प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 हिंदी व्याकरण में रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद पढ़ेंगे। पिछली बार हमने उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद समझे थे। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर बच्चों शब्द के कितने भेद थे? 5। कौन कौन से? तत्सम, ठीक है, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। ठीक है बच्चों, कि उत्पत्ति का मतलब क्या था कि जहाँ से उनकी उत्पत्ति यानी जन्म हुआ है, कि शब्दों का जन्म किस भाषा से हुआ, कहाँ से वो आए हैं। आज हम पढ़ेंगे रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। कि शब्दों का जो वर्गीकरण है बच्चों वो कई आधारों पर होता है, वो अलग आधार था, ये अलग है। रचना या बनावट का मतलब क्या है? रचना यानी निर्माण करना, कि शब्दों का निर्माण किस तरह से किया गया। तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1, रूढ़ शब्द। वे शब्द जो किसी वस्तु विशेष के लिए रूढ़ या निर्धारित हो गए हैं। निर्धारित हो जाना यानी प्रयोग कर लिए जाते हैं, कि ऐसे शब्द बच्चों जो किसी विशेष वस्तु के लिए निर्धारित कर लिए, निश्चित कर लिए गए हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे हाथ। अब हाथ शब्द है बच्चों, हाथ के लिए निर्धारित कर दिया, निश्चित कर दिया कि हाथ शब्द को हम हाथ के लिए प्रयोग करेंगे। इसी तरह घर, घर शब्द घर के लिए प्रयोग हो गया। मकान शब्द मकान के लिए। तो बच्चों ये ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग किसी वस्तु विशेष के लिए निश्चित हो जाते, निर्धारित हो जाते हैं। दूसरा इनका क्या पहचान है कि रूढ़ शब्दों के सार्थक खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। यानी हम अगर इन शब्दों के टुकड़े करेंगे तो उनका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे हाथ, हाथ के 2 टुकड़े होंगे, हा प्लस थ। हा का और थ का अलग से कोई सार्थक अर्थ नहीं है, ये केवल वर्ण कहलाएंगे। इसी तरह से घर, घ और र केवल वर्ण हैं, उनका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। इसलिए बच्चों रूढ़ शब्द के अगर टुकड़े किए जाएंगे तो उनका अर्थ नहीं निकलता, सार्थक अर्थ नहीं निकलता। इन्हें मूल शब्द भी कहते हैं, क्योंकि इन्हीं शब्दों से बच्चों दूसरे शब्द बनते हैं, इसलिए इन्हें मूल शब्द कहा जाता है। सेकंड है यौगिक शब्द। नाम से पहचान करना है बच्चों। यौगिक, यौगिक का मतलब है योग करना, जोड़ना, मिलाना। जो शब्द 2 या अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, यानी 2 शब्दों या 2 से अधिक शब्दों को जोड़ने से बनते हैं, मिलाने से बनते हैं, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे राजकुमार। राजकुमार शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, राज प्लस कुमार। दोनों शब्दों का सार्थक अर्थ भी निकलता है। राज यानी राजा, कुमार यानी लड़का। राजकुमार कि राजा का लड़का। तो यौगिक शब्द हैं बच्चों 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं, और अगर उनके टुकड़े किए जाएं तो उनका सार्थक अर्थ निकलता है। तीसरे हैं बच्चों योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ यानी इनमें दोनों की विशेषताएं आ जाती हैं। रूढ़ शब्द की भी विशेषता आएगी और यौगिक शब्द की भी विशेषता योग रूढ़ शब्द में देखने को मिलेगी। योग रूढ़ या योग का मतलब है 2 शब्दों या 2 से अधिक शब्दों को मिलाना। रूढ़ का मतलब किसी विशेष अर्थ के लिए प्रकट करना। जो शब्द 2 या अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे दशानन। दशानन बच्चों 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बना है। 10 सिर वाला 3 शब्दों से मिलकर बना शब्द है, कि 10 सिर वाला दशानन कहलाता है। लेकिन ये किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है, क्योंकि दशानन किसे कहा गया? रावण को। रावण के लिए ये शब्द प्रसिद्ध हो गया है।
इसलिए दशानन दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करने वाला विशेष व्यक्ति के लिए प्रसिद्ध हो गया है, इसलिए यह योग रूढ़ शब्द कहलाता है। गजानन गणेश के लिए रूढ़ हो गया, यानी गणेश के लिए प्रसिद्ध हो गया है, गणेश के लिए निश्चित कर लिया गया है। तो बच्चों आज आपको ये तीनों भेद जो कि रचना या बनावट के आधार पर हैं, इनको अच्छे से याद कर लेना है। और पिछली बार जो पढ़ा था हमने उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर 5 भेद, उनको भी रिवाइज कर लेना है। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।